सैमसंग का A02, सैमसंग का फ़ोन आया जी A02। इसका कुछ प्रॉब्लम ये है कि ये डेड है, तो ये काफ़ी मार्केटों से घूमता घुमाता आया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये कुछ ना इस कंडीशन से रिपेयर किया गया है कि फ़ोन की हालत बहुत बुरी है। तो काम करने वालों ने काफ़ी हद तक इस पर काम किया, लेकिन जो है ना फ़ोन क्लियर नहीं हुआ उनसे। तो दुकानदार जो है ना वो पूछते पूछते हम तक पहुँचे हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी, फ़ोन किस कैटेगरी में है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फ़ोन को जो है ना चेक करना है। तो ये मैंने टेस्ट किया था, ये 0.025, ये हमारा माइनस पे है, और ये जो है ना प्लस के पॉजिटिव पे जो है ना ये 0.025 ऑटो एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, ठीक है जी। जब फ़ोन ऑटो एम्पेयर कंजप्शन करे तो फॉल्ट हमारा किधर बनता है जी। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के तो चेक किया। ये देखें आपके सामने 0.025 मिली एम्पेयर कंजप्शन है, और ये ऑटो है, ये मैंने इसको टेस्ट किया है। तो ये देखें ऑटो पे 0.025। अब हम इसका पावर की प्रेस करके देखते हैं जी। इसकी पावर की प्रेस करके देखते हैं कि पावर की प्रेस करके पावर की जब हम प्रेस करते हैं देखते हैं ये किस जगह पे स्टक होता है, ठीक है जी। हमने पावर की वाले पॉइंटों को शॉर्ट किया और हमने इसको प्रेस किया, और ये स्टक हो रहा है 0.084 पे। पावर की छोड़ने पे 0.084 पे ही स्टक रह रहा है। तो इस हवाले से हमारा जो है ना लगता तो थ्योरिकली देखें तो थ्योरिकली जो है ना हमारा ये फॉल्ट बनता है EMMC और रैम का। बट ये है कि ये ऑटो एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात हमारी प्राइमरी लाइन में शॉर्टेज है। तो अब हम इसकी प्राइमरी लाइन को रिपेयर करते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए तो हमें जो है ना इसको टेस्ट करना पड़ेगा। आए अब इसको टेस्ट करते हैं कि इसकी जो प्राइमरी लाइन है स्पेसिफिक की, वो प्राइमरी लाइन जो है ना, प्राइमरी लाइन स्टार्ट किधर से होती है। ये हमारा B2B कनेक्टर है बैटरी टर्मिनल का, ठीक है। इस बैटरी टर्मिनल पे हमने अम्पेयर दिए, वोल्टेज दिए, तो ये ऑटो मिली अम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। जब ऑटो मिली अम्पेयर कंजप्शन करे तो फिर हमारा फॉल्ट जो आता है ना वो प्राइमरी लाइन में आता है, ठीक है जी। अब हम इसकी प्राइमरी लाइन को डायग्नोज करते हैं। तो इसकी जो है ना हमारी शॉर्टेज जो बनती है ना वो हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो है ना बैटरी टर्मिनल से, जो बैटरी टर्मिनल पर वी बैड की लाइन है, वी बैड की लाइन किधर से आती है। डेफिनेटली सभी को पता है कि वी बैड की लाइन हमारी DC-DC IC से आती है। जब वी बैड की लाइन DC-DC IC से आती है, वी बैड की लाइन DC-DC IC से आती है, हमने DC-DC IC को टेस्ट करना है और उसके इर्द गिर्द मल्टीमीटर से अपने कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। उसकी शॉर्टेज की वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा और ऑटो एम्पेयर कंजप्शन पे स्टक है। तो हमने सिंपल PCB को हाथ में पकड़ लिया है। अब हम टेस्ट करते हैं अभी कि हमारा किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है जी। तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना है, और जिधर भी बीप के साथ रीडिंग आ गई तो हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। क्यों सॉल्व हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि कोई भी एक कंपोनेंट्स जब DC-DC IC के पास हो या वो प्राइमरी लाइन में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे हमें वो सारे ही टेस्ट के करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली ना कोई एक रजिस्टर या कोई कैप जो है ना वो ओपन हो गया होगा।
कोई एक रजिस्टर या कैप ओपन है जिसे हम लीकेज कहते हैं, तो इस वजह से ये ना हाफ शार्टिंग मोड में आ जाता है। इस कंडीशन में दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या होता है, एक ऑप्शन ये होता है कि हम जो है ना इसको झटका जिसे कहते हैं देना, या मतलब कि अम्पेयर जो है ना हमने 1.8 रखने हैं और वोल्टेज जो है ना इस सप्लाई के थ्रू हमने वोल्टेज देनी है। तो हम 3 एम्पेयर पे जो है ना 3 एम्पेयर पे रख लेते हैं इसको, और वोल्टेज इसको हमने देने हैं जी 20 बैड के ऊपर झटका देने वाले हैं जी। ठीक है जी, 20 बैड के ऊपर हमने झटका देना है। तो 20 बैड के ऊपर झटका देने के लिए तरीकाकार क्या है कि पॉजिटिव लाइन पे हमने पॉजिटिव को लगाना है और नेगेटिव को जो है ना किसी भी जगह पे कनेक्ट कर देना है। ये हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया और पॉजिटिव को हमने लगाया। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम जगह कंडीशन पे ही है। इसमें कोई जो है ना वो शार्टेज वगैरह शो नहीं हो रही। जबकि हमें जो है ना इनके ऊपर स्मोक बनाना पड़ेगा या रोज़ा करना पड़ेगा। तो हम जो है ना इसको रोज़ा करते हैं और इसको फिर हम सप्लाई देते हैं, और जिस एरिया पे अभी कोई कंपोनेंट्स लीकेज है, हाफ शर्ट है, ओपन हो गया हुआ है, तो वो हमारे सामने मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हम रोज़ा करते हैं, रोज़ा करके देखते हैं जी हमारा फॉल्ट किस जगह पे है। तो ये ऐसे जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग ही जो मेन इसमें जो है ना रिपेयरिंग के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो ट्रेसिंग है। और ट्रेसिंग जो है ना हम अपने चैनल पे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसके जो है ना लेक्चर वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले रोज़ा करने के लिए जी हमें अब रोज़ा लेना पड़ेगा। ब्रोज़े की मदद से हमने वो एरिया के जिस जगह पे हमारा वी बैड बनता है, तो वी बैड डेफिनेटली हमारा DCDC ही बनाता है। तो हम रोज़े कर लेते हैं, रोज़ा करने के बाद स्मोक बनाने के बाद हम सर्च करेंगे कौन सा एरिया मेल्ट होता है। इस कंडीशन में हमने जो है ना जिधर जिधर VPA सप्लाई जाती है हमें सारा एरिया जो है ना वो रोज़ा करना है। इसको रोज़ा करके तो हम टेस्ट करेंगे सप्लाई के ऊपर कि कौन सा हमारा एरिया मेल्ट होता है। जो भी एरिया मेल्ट होगा हम उधर से काम शुरू कर देंगे। रोज़ा मैंने PM को भी किया, PM को भी स्मोक करना है क्योंकि हमारा PM के अंदर से जो है ना डिपार्टमेंट है, सेंसिंग वाली लाइन है, CPU के अंदर ऑक्सिलरी है। तो हम जो है ना ये जी हम स्मोक बना रहे हैं। ठीक है जी,
स्मोक बन गया जी, हमने स्मोक बनाया, ये देखें। स्मोक बनाया जी हमने कुछ जगहों पे। एक तो ये दोनों जगह ना सीपीयू और ईएमएमसी के दाएं बाएं। ये ईएमएमसी है, ये हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये ईएमएमसी है। सीपीयू और ईएमएमसी के गिर जो है ना, ये डीसीडीसी आईसी है हमारा। ये सारा एरिया हमने स्मोक बना दिया और इस एरिया पे भी हमने स्मोक बना दिया। उसके बाद हमने पीएम के ऊपर भी स्मोक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि इन एरियो से ये फॉल्ट डाल हो जाता है। अब हम जो है ना सिंपल सा ग्राउंड कहीं से भी दे देंगे। ठीक है जी, और इसके ऊपर हमने सप्लाई लगा दी है। तो सप्लाई को थोड़ी देर लगा के रखना है ताकि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना वो सामने आ सके। जो भी कंपोनेंट्स हमारा ओपन और लीक है या हाफ शॉट है तो वो पॉइंट हमारा सामने आ जाए। तो इसमें जो है ना कोई भी पॉइंट जो है ना वो सामने नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमारा जो है ना ईएमएमसी की ड्राई शॉर्टिंग की वजह से शॉर्टेज है। जो ईएमएमसी है वो हमारी ड्राई शॉर्ट हो गई हुई है। अब हम जो है ना इसको दूसरे मेथड से चेक करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है जी? दूसरा मेथड ये है कि अब हम इसको वी बस के ऊपर हम डीसी ऐसी उठाएंगे, उठा के चेक कर लेंगे हमारा कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो अब हम डीसी ऐसी रिमूव करने वाले हैं जी। ये हमारा डीसी ऐसी है, ये वाला। इसको हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करके तो फिर हम जो है ना सप्लाई पे टेस्ट करेंगे कि ऑटो जो अम्पेयर कंजप्शन है वो ख़त्म हुए हैं कि नहीं। तो आए इसको हम पहले डीसी ऐसे रिमूव कर लेते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको रिपेयर करने वाले हैं ताकि हमारा फॉल्ट जो है ना फाइंड हो सके एग्जैक्ट किधर है। तो डीसी आईसी की डायरेक्शन मलूम रखनी है। मलूम रखने के बाद हम डीसी आईसी को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके तो फिर हम जो है ना अपना फॉल्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने अपना डीसी आईसी को रिमूव कर लिया है। ये देखें, यहाँ से हमने डीसी आईसी रिमूव कर दिया हुआ है यहाँ से। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब हम सप्लाई के ऊपर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो पावर सप्लाई के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा किस एरिया पे जो है ना ये प्रॉब्लम था। अब वो दोबारा टेस्ट कर लेते हैं जी। ग्राउंड को हमने लगा दिया है जी। अब हम टर्मिनल के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव वो लगाने वाले हैं। ये टर्मिनल के हमने ऊपर बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पॉइंट को लगाना है। जो हमारी ऑटो अम्पेयर कंजप्शन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, जो ऑटो अम्पेयर कंजप्शन है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा डीसी ऐसी शॉर्ट है। ठीक है जी, या उसके कंपोनेंट्स में इशू आ गया कोई। तो इस कंडीशन में फ़ोन डीसी ऐसी को यार फ़ोन ऑन तो नहीं होता। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं जी।
एक नए मेथड के साथ, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं अकपल डीपी। तो अकपल डीपी लगा के हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, DC टू DC ऐसे हमने उतार दिया कि ये चेक करने के लिए कि हमारी शॉर्टी DC टू DC IC में है या किसी और में है। ठीक है जी, तो ये DC टू DC IC हमने रिमूव किया हुआ है। DC टू DC IC रिमूव करके तो अकपल डीपी से हमने इसको जो है ना टेस्ट करना है कि हमारा DC टू DC IC ठीक है कि ख़राब है। ठीक है जी, तो मैंने इसको क्लियर तो कर दिया है, मतलब DC टू DC IC उतार दी है, उसके बगैर भी हम फ़ोन टेस्ट कर सकते हैं। हम VPH को बाईपास किया हमने, VPH को क्लियर करने के लिए कि VPH जो है ना वो हमारा बाईपास हो गया IC के बगैर ही। ठीक है जी, अब हमने सिंपल सा जो है ना वी बैड इस अप्लाई पे हमने लगाना है। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट हमारी जो है ना वो शार्टी शो करवा रहा है। हमारी शार्टेज की इधर है जी 50 से ऊपर और 100 के दरमियान दरमियान है। ठीक है जी, अब इसमें हम पावर की को भी प्रेस कर लेते हैं साथ ही। पावर की को भी हमने प्रेस कर लिया हुआ है, मतलब शार्ट कर दिया है। अब हमने लगाया तो हमारा फॉल्ट एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ गया। तो इस कंडीशन में हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे EMMC का ही फॉल्ट है। ठीक है जी, EMMC डाइसोड है। अब हम EMMC को रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व कर के लगाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है ना इंशाल्लाह डन हो जाएगा। चलें जी, अब EMMC को रिमूव करते हैं। फॉल्ट डायग्नोज करने के 2-3 तरीके जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। अब फॉल्ट डायग्नोज हो चुका हुआ है कि हमारी EMMC डाइसोड है, मतलब CPU से EMMC का कम्युनिकेट ख़त्म है। इस कंडीशन में चेक ये भी हम कर सकते हैं कि क्या हमारा जो है ना CPU पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर CPU पोर्ट बना रहे फिर तो फॉल्ट 110% जो है ना कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो है ना EMMC का ही मसला है। ठीक है जी, अभी हम जो है ना डाटा केबल लगा के तो टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने सिस्टम में लैपटॉप में डाटा केबल को इंस्टॉल किया, लगाया डाटा केबल लगा के, तो अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। तो फ़ोन कनेक्ट किया, कोई पोर्ट वगैरह नहीं बनी। पावर बटन प्रेस करके देखते हैं, पावर प्रेस करने से भी कंफर्म हो जाएगा। तो इसने पोर्ट वगैरह तो नहीं बनाई। ठीक है जी, और कोई चीज़ ये हीट भी नहीं कर रहा, तो फॉल्ट हमारा डेफिनेटली जो है ना EMMC के ड्राई सोल्डिंग की तरफ ही जाता है। ठीक है जी, तो हम EMMC को जो है ना रिबॉल करते हैं। इस कंडीशन में हम जो है ना EMMC प्लस CPU, फॉल्ट हमारा EMMC का है, लेकिन CPU को भी जो है ना हम रिबॉल कर सकते हैं, वो करना भी आसान ही है। ठीक है जी, अभी हम EMMC की तरफ जाते हैं जी। तो ये हमारी EMMC है जी, ये वाली EMMC है। ठीक है जी, ये वाली हम इसको उठाएंगे, ये हमारा CPU है। EMMC को रिबॉल करके लगाएंगे तो हमारा फ़ोन डन हो जाएगा। और सम टाइम ये भी होता है कि EMMC की जो है ना हेल्थ है उस पर भी मसला होता है। EMMC की हेल्थ बूस्ट करनी पड़ती है, मतलब EMMC की हेल्थ जब वीक हो जाए तब ये फॉल्ट आ जाता है। तो दोनों कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि EMMC की हेल्थ जो है ना CMD टूल से भी हम चेक कर सकते हैं, UFI बॉक्स है उससे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो EasyJet ऐप उस पर भी जो है ना डॉक्टर लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी EMMC की हेल्थ कितनी है, और उसको बूस्ट कर से हमारा बूस्ट करने के बाद हमारा मसला हल हो जाता है। तो अभी हमने अब IC को इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, अब IC को हम करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के बाद अब हम इसको जो है ना टेस्ट करेंगे।
ये थोड़ा सा कूल करना हमने बोर्ड को ताकि थोड़ा सा कूल हो और फिर हम इस पर जो है ना बैटरी को लगा के टेस्ट कर सकें। इसको हमने जो है ना वो ये कंपोनेंट्स लगा लें। तो ये IC/DC से ऐसी लग गया ये दोबारा से MMC और उसकी CPU की रिक्वायरमेंट चेक कर लिया हमने। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट अभी MMC को उठा के रिवॉल्व नहीं करना क्योंकि पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। रिक्वायरमेंट जो इसकी पूरी करनी थी वो हमने पूरी कर दी है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। बोर्ड को बिठाया ऐसे लगा के तो अब हमने ऐसे इसको कनेक्ट किया जो ना इसने एक एरर दे दी है USB नॉट रिकग्नाइज का, मतलब फ़ोन हमारा वर्किंग में है। इसको हम एक दफ़ा फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं। तो फ़ोन को हमने पावर ऑन किया लेकिन अभी फ़ोन पावर ऑन नहीं हुआ। ठीक है जी, इसको हमने लगाया तो USO डॉट पोर्ट अननोन पोर्ट का जो है ना एरर इसने शो करवा दी। ठीक है, मतलब हमारी वो पोर्ट बंद नहीं रही। तो फ़ोन को हम एक दफ़ा ऑन करके देख लेते हैं।
तो फ़ोन पावर ऑन भी नहीं हो रहा। मतलब ये है कि CPU तक जो है ना वर्क करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस कंडीशन में एक सेकंड ऑप्शन और भी है, वो ये है कि हम जो है ना इनको हल्का हल्का शेक कर लेते हैं CPU और RAM से, क्योंकि ये पेस्टेड नहीं है। अगर पेस्टेड नहीं है तो फिर हम इनको शेक कर सकते हैं।